हे हाय, आई एम गणेश यादव एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश वाला पाठशाला। डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बेसिक ग्रामर के एक टॉपिक यूज्ड टू को। यस, द स्पेलिंग इज USED एंड देन टू। हम इंग्लिश में इसका कैसे यूज करते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन डिटेल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान देनी है कि ये जो यूज्ड है, यह यूज का सेकंड फॉर्म है। द वर्ड यूज्ड इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ यूज। आपको इतना पता होगा कि किसी भी सेंटेंस में पास्ट को शो करने के लिए वर्ब सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है, और यहाँ पर भी जो यूज्ड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जब हिंदी में हम सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, मैं पापा के साथ मार्केट जाया करता था, मैं स्कूल बंक किया करता था, अल्टीमेटली वो सारे काम जो कि आप अपनी पास्ट लाइफ में किया करते थे, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। सेंटेंस फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट, यूज्ड टू एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जस्ट लाइक मैं कार्टून देखा करता था, आई यूज्ड टू वॉच कार्टून्स। मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं स्कूल बंक किया करता था, आई यूज्ड टू बंक द स्कूल। मैं साइकिल से स्कूल जाया करता था, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। तो आप टू के बाद बहुत सारी वर्ब्स यूज करके कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए समझते हैं। सपोज कीजिए आपको सेंटेंस बोलना हो, मेरे पास रेड बाइसिकल हुआ करती थी, मेरे कई सारे दोस्त हुआ करते थे, मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस हुआ करती थी, या मैं क्लास का टॉपर हुआ करता था, या मैं बहुत हैंडसम हुआ करता था। जब आपको ऐसे सेंटेंसेस फ्रेम करने हो जहाँ की आपको बोलना है कि मेरे पास रेड बाइसिकल हुआ करती थी, या फिर आपके पास कोई पर्टिकुलर चीज हुआ करती थी, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें सेंटेंसेस में टू के बाद हैव का यूज करना पड़ता है। जैसे आई यूज्ड टू हैव रेड बाइसिकल, आई यूज्ड टू हैव मेनी फ्रेंड्स, आई यूज्ड टू हैव मेनी ड्रेसेस, आई यूज्ड टू हैव कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, आई यूज्ड टू हैव सो मेनी टॉयज। यहाँ पर पास में होने के लिए मैंने वर्ब का यूज किया हैव, क्योंकि आपको पता होगा जो वर्ब हैव है वो किसी पोजीशन को शो करने के लिए यूज की जाती है। आइए बात करते हैं जब आपको सेंटेंस बोलना होता है कि मैं स्कूल का टॉपर हुआ करता था, मैं हैंडसम हुआ करता था, या मैं खुश हुआ करता था, या खुश रहा करता था। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको टू के बाद वर्ब बी का यूज करना होता है। लाइक आई यूज्ड टू बी टॉपर ऑफ माई क्लास, आई यूज्ड टू बी हैंडसम, आई यूज्ड टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। सो आफ्टर बी यू कैन यूज एडजेक्टिव एंड यू कैन फ्रेम सो मेनी सेंटेंसेस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम देयर के साथ यूज टू का कैसे यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि आपको बोलना हो कि यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था, यहाँ पर बहुत सारे घर हुआ करते थे। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आपको सेंटेंस में यूज करना पड़ता है देयर का। देयर प्लस यूज्ड टू एंड देन बी। लाइक देयर यूज्ड टू बी मैनी ट्रीज ओवर हियर, देयर यूज्ड टू बी अ शॉप ओवर हियर, देयर यूज्ड टू बी अ टेंपल ओवर हियर, देयर यूज्ड टू बी अ बिग गार्डन। सो डियर लर्नर्स, अभी हमने समझा कि हम यूज्ड टू को कैसे पास्ट के एक्शंस को बताने में यूज करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकंड यूज ऑफ यूज्ड टू। जब हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं जैसे कि मैं क्रिकेट खेलने का आदी हूँ, मैं चाय पीने का आदी हूँ, मैं इस फ़ोन को चलाने का आदी हूँ, मैं यहाँ पर रहने का आदी हूँ। जब आप किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए, किसी प्लेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आदी हो जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, तब आपको सेंटेंसेस में यूज्ड को यूज़ करना होता है। बट आपको सब्जेक्ट के साथ इज एम आर फॉर प्रेजेंट, वर्स वर फॉर पास्ट और विल बी फॉर फ्यूचर का यूज करना होता है। जैसे कि आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। रिमेंबर वन थिंग, आपको यहाँ पर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करना है, आपको यहाँ पर ING फॉर्म यूज करना होगा। सच एज आई एम यूज्ड टू ऑपरेटिंग दिस फोन, आई एम यूज्ड टू लिविंग हियर, आई एम यूज्ड टू टॉकिंग इन इंग्लिश, आई एम यूज्ड टू दिस एटमोस्फियर एंड सो मेनी सेंटेंसेस लाइक दिस। यूज्ड टू के सेकेंड यूज में हमने समझा कि जब हम किसी पर्टिकुलर एक्शन के या किसी प्लेस के आदी हो जाते हैं तो बी वर्ब प्लस यूज्ड टू और वर्ब का ING फॉर्म यूज करना होता है। यूज टू के नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पास्ट की हेल्पिंग वर्ब डीड का यूज करते हैं। आपको पता ही होगा कि जब हम सेंटेंस में डीड का यूज करते हैं तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। लाइक यूज टू का यूज हो जाएगा। लाइक फॉर एन एग्जांपल, आई डिडंट यूज टू गो देयर, आई डिडंट यूज टू प्ले क्रिकेट, आई डिडंट यूज टू हैव मेनी फ्रेंड्स, और मे बी आई एम नॉट यूज टू लिविंग हियर, आई एम नॉट यूज टू ऑपरेटिंग दिस फोन, आई एम नॉट यूज टू टॉकिंग इन हिंदी। विद द हेल्प ऑफ दिस डिड you can frame some interrogative sentences also, like did you used to play cricket, did you used to be topper of your class, did you used to go to temple with your grandfather, why did you used to be happy, how did you used to be happy in your childhood, did you used to have many friends, and so many like this. I hope this basic grammar topic is clear for you. If you have any doubt, just comment in the comment box and just let me know what kind of doubts you are facing. If you are new on this channel, kindly subscribe to learn English within 30 days. Thanks to get back to English Wala Pathshala. We'll meet in the next video. Till then, take care and bye-bye.